देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, संख्या का मतलब होता है जो आपको ये दी गई हैं लिखी हुई, ठीक है। इनको किस में बदलना है, संख्यांकों में बदलना है, मतलब आपको अंकों में बदलना है, ठीक है। गणित की भाषा में लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गणित की भाषा में इस तरह से लिखना है। तो आइए सबसे पहले इन चारों क्वेश्चंस को हम उतार लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से इनको अंकों में बदलना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर चारों पार्ट को मैंने उतार लिया है। अब यहाँ पर पहले के चारों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया 427, तो 427 कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब पता ही होगा, ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखना, जब यहाँ पर सैकड़ा की बात आती है तो उसका मतलब 100 होता है। तो 427 लिखना है आपको, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 400 को लिखेंगे। तो 400 किस तरह से लिखेंगे, देखिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो 400 पहले लिखना, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, उसके बाद 27 लिखना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 400 ऐसे लिख लेना ऊपर, ठीक है। और 27 को यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 और इसको जोड़ लेना। तो जोड़ने में कितना आएगा, 7 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4। इस तरह से आपकी कभी भी गलतियाँ नहीं होगी। तो जो आएगा प्यारे, जो आपका आंसर क्या होगा, यही वाला हो जाएगा, ठीक है, 427। अब 427 आपको इसी के आगे ऐसे बराबर करके लिख देना है, 427, ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 3501, तो 3000 कैसे लिखते हैं ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 3000 कैसे लिखते हैं, 3000 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 500 लिखना है, तो ध्यान रखना 500 कैसे लिखते हैं, 005, इस तरह से 500 लिखते हैं। कभी भी इस साइड से आपको 500 नहीं लिखना है, इस साइड से लिखना है, ठीक है। तो 500 इस तरह से लिखते हैं। अब एक किस तरह से लिखते हैं, तो एक इस तरह से लिखते हैं। तो इस सबको जोड़कर आपको जितना आएगा यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर जोड़ करके। तो देखिए 3000 ये हो गया और ये 500 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 0 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 5 और 0 का 5 होता है, ठीक, ध्यान रखना जोड़ने पर। और 3 का 3 ऐसे आ जाता है, समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 3501, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, 115 आपको लिखना है। तो 100 कैसे लिखते हैं, तो 100 या 100 एक ही बात होती है। तो यहाँ पर 100, तो इस 100 को ही 100 बोलते हैं। अब 15 लिखना है, तो 5 और 1 इस तरह से 15 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको जोड़ना है, तो ये 5 और ये 1 हो जाएगा और ये 1 इसके बगल में आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 115 हो गया। तो 115 यहाँ पर इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब देखिए 79,029, 79,029 आपको लिखना है। तो 79 किस तरह से लिखते हैं, तो 79 इस तरह से लिखते हैं। हजार में कितने जीरो, 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लगा देना। अब 29 कैसे लिखते हैं, तो 29 आप 9 और 2 लिखते हैं, ठीक, 29 होता है। तो इसको 2 और 9 29 होता है, ठीक है। तो इधर से लिखेंगे, 9 पहले लिखना है, 2 को बाद में। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 0 और 2 2 हो जाएगा और ये 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 9 जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 79,029 इस तरह से, समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे को बढ़िया तरीके से बताया यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ क्या दिया गया है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड में 2 पार्ट हैं, आ और बा। आ वाले में देखिए, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो क्या करना है आपको, इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसके बाद इसको हम शब्दों में आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए प्यार, जो यहाँ पर पहले के मैंने जितने भी पार्ट थे सबको नोट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको इसको पहले पढ़ना आना चाहिए। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो हमेशा जैसे मैंने अभी आपको बताया, पढ़ते किस तरफ से हैं, इस तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब आपको इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है गणित से हिंदी में। तो इसको गणित से हिंदी में हमको बदलना है। तो सबसे पहले इधर से आप पढ़ेंगे, यहाँ पर इकाई इसको पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, इसको हजार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 7 के स्थान पे, हजार के स्थान पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7,000, ठीक है। 7 पहले लिखना, फिर हजार लिखना, ठीक है, 7,000। अब देखिए फिर से यहाँ पर 0 आ गया, अब 0 को छोड़ देना है। अब जो जो चीज़ है फिर से आप पढ़ेंगे, इकाई दहाई। तो जब दहाई तक आता है कोई चीज़, ठीक है, दहाई में आता है, तो वहाँ उस दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दहाई में दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, इसको 19 पढ़ेंगे, तो 19 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से 19 लिख देंगे। तो ये आपका आ गया। अब देखिए इसके बाद ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर देखिए 10 आ गया।
मैंने वहाँ कहा था दहाई में आए या 10 में आए, तो हमेशा दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दहाई का मतलब भी 10 होता है, और ठीक है, दहाई का मतलब भी 10 होता है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर फिर से 10 आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है, तो दोनों को एक साथ पढ़ना है आपको। तो दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे। तो 23 फिर आगे हज़ार, तो 23,000 कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। 23,000, ठीक है। अब इसके आगे इकाई, दहाई दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 13, 13, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 पे है, दोनों को एक साथ लेंगे, तो क्या होगा, 69। क्या होगा, 69, 69। आगे देखिए हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पूरा लिया हमने, तो 69 हुआ। आगे कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 3 के लिए, ठीक है, हम हज़ार लगाते हैं, 3 जीरो रहता है तब भी लगाते हैं, अगर 3 संख्या है तब भी हज़ार लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, हज़ार, ठीक है। 69,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे क्या है, 3 है, तो सैकड़े को 100 बोलते हैं, तो 300। तो क्या लिखेंगे, 300, यहाँ पर 300। अब देखिए इकाई, दहाई, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 79। क्या होगा, 79। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख। लाख पर क्या है, 8 है, तो 8 फिर उसके बाद लाख लगाएंगे, ठीक है। तो 8 लाख, 8 लाख। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 पर दोनों को पढ़ेंगे, 93। कितना होगा, 93, 93, ठीक है। 93, तो ये होगा 93, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हज़ार, हज़ार है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर 93, उसके आगे हज़ार लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कितनी संख्या बच रही है, 3 संख्या बचती है, हज़ार लगाते हैं, तो हज़ार। अब देखिए इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 59 पढ़ते हैं, तो 59। तो ये हो जाएगा आपका, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। आइए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। इसी के अंदर सेकंड का बा नंबर देखते हैं। अब देखिए बा नंबर के अंदर क्या कह रहा है, नीचे लिखी नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर पहला है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, ठीक है, 100 जीवाणु अंडे, कितने, 100 जीवाणु अंडे, मतलब जो जो शब्द आया है, जो जो संख्या है उनको शब्दों में बदलना है। तो पहली संख्या क्या हो गई, 100 हो गई, तो 100 को हिंदी में लिखना है, फिर उसके बाद हज़ार को हिंदी में लिखना है, फिर उसके बाद इसको क्या है, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख को हिंदी में बदलना है, और 1 करोड़ को भी हिंदी में बदलना है। तो आइए इन सबको लिख करके हम हिंदी में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपको क्या दिया गया है, बाव में, तो पहला नंबर आपको दिया गया है 100। तो 100 कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। तो 100 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 100 इस तरह से लिखा जाता है। और उसका सेकंड नंबर पे इसके बाद अंदर क्या है, हज़ार है, ठीक, क्या है, हज़ार आ रहा है इसी में। तो यहाँ पर हज़ार किस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखना, हज़ार इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद तीसरा नंबर इसी के अंदर क्या आ रहा है, तो तीसरा नंबर इसके अंदर आ रहा है आपका 10 लाख, ठीक, कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो इसके आगे 5 जीरो लगा देना, ठीक है, इस तरह से। तो इसके आगे 5 जीरो हमने लगा दिया। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 लाख, तो 10 ऐसे लिखना है और लाख लिख देना है। अब यहाँ पर करोड़ है, तो आप 1 करोड़ भी लिख सकते हैं, करोड़ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया, कितना हो गया, 1 करोड़, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को, और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो यहाँ पर आपको अंक इसके अंदर बताने कौन कौन से आए हुए हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अंक कितने होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं कि अंक कितने होते हैं। तो अगर हम अंकों की बात करें प्यारे बच्चों, तो अंक आपके टोटल 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10, जीरो से लेकर के, ठीक है, जीरो से लेकर के 9 तक, मतलब जो एक अकेला रहता है उन सबको हम अंक कहते हैं। 9 के बाद देखिए 10 हो जाएगा, 10 में क्या होगा, दो आ जाते हैं, देखिए एक और ये 10, तो ये दोनों मिल गए ना, तो ये अंक नहीं कहलाता। जो अकेले रहते हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम अंक कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जीरो से लेकर 9 तक कितने हुए अंक हुए, 10 अंक होते हैं टोटल, समझ में आ गया आपको। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको दिया गया और इसके अंदर अंक क्या है।
तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको पहला नंबर दिया गया है 10, दूसरा नंबर 11, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है 18, उसके बाद 0, ठीक है, फिर उसके बाद 3। चलिए अब देखिए 10 के अंदर कौन कौन से अंक आए हुए हैं। 10 के अंदर आपका एक पहला नंबर आगे देखिए क्या है, इसमें से कौन सी चीज़ आई हुई है, एक आई हुई है। तो ये पहला अंक क्या है, एक आया हुआ है, और उसके बाद 0 भी आया हुआ है, तो 0 दो अंक हैं, एक और 0, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से अंक हैं, एक और एक, मतलब केवल एक ही अंक है। आगे भी एक अंक है और इधर भी एक ही आया हुआ है 2 बार, तो मतलब एक को 2 बार लिख देना है, एक एक आया हुआ है, ठीक है, अंक में। अब इधर देखिए अंक में कौन कौन चीज़ है, 1 और 8 आया हुआ है, 1 और 8 लिख देना है। और इधर अंक में क्या है, 0 केवल है, तो 0 आया हुआ है। अब यहाँ पर अंक में क्या है, 3 आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए अंक कितने होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो अंक दोबारा लिखे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 को मिलाकर बनाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4 नंबर लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद 1, 2 और 3 लिख दिया मैंने, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको 1, 2, 3 को मिलाकर बनाना है। तो सबसे पहले एक को सबसे आगे लिखना है, तो एक को आगे लिखा, उसके पीछे क्या है, इसे उतार लीजिए, 2, 3 है, 2, 3 ने लिख लिया मैंने। तो पहली संख्या क्या बन गई, 123। अब इसी तरह से फिर से एक को आगे लिखेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद इन पीछे वाली संख्याओं को पलट देंगे, तो 3 को आगे कर देना है, 2 को पीछे कर देना है, तो दूसरी कौन सी बन गई, 132। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अब देखिए एक और ये 2 बन गई संख्या। अब इसके अलावा संख्या बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसको मैंने आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया यहाँ पर। अब इसके अलावा बन नहीं सकती कोई और संख्या है नहीं, अगर एक आध दो संख्याएं और होती तो बन सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अब नहीं बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 को आगे लेंगे, 2 को मैंने आगे लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 2 को आगे लिखने के बाद देखिए यहाँ पर छोटी संख्या 3 और 1 में कौन सी है, 1 है, तो उसको पहले लिखना है, उसके बाद 3 को इसके पीछे लिख देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, 2 भले ही मैंने लिया, लेकिन इन तीनों को संख्याओं को लिखना है, लेकिन लाइन से लिखना है। पहले 2 को मैंने आगे लिया, तो अब 1 लिखना क्योंकि 1 छोटी है, और 3 को इसके पीछे लिखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे फिर से आगे, और उसके बाद इसको पलट देंगे, अब 3 को आगे कर देंगे, 1 को पीछे कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर भी 2 संख्या 2 से बन गई, 2 आगे लेने पर अब क्या करेंगे, 3 को आगे लेंगे, 3 को आगे लिया, उसके बाद देखिए 1 और 2 में छोटी कौन सी है, 1 है, तो 1 को पहले लिखना, 2 को पीछे, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 3 लिखना, और 2 को आगे कर देना, और 1 को पीछे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो संख्या बनी है, यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर वाले का। आइए 5th नंबर क्वेश्चन पे जो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन हमको किस तरह से करना है, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पर 0 जो आ गया है, इस यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो आज ध्यान समझना है कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0, 3, 5 को लेकर के आपको क्या बनानी है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान समझना, यहाँ पर देखिए अगर आप 0 को आगे लेते हैं, समझ लेना 0 को आगे लेते हैं, 0, 35, लेकिन 0 को आगे लेंगे 0, 35 होगा, लेकिन 0 आगे रहता है उसका माने नहीं होता, 0 नहीं माना जाएगा, तो केवल 35 बचेगा, इसलिए 2 अंक की संख्या बनेगी, इसलिए 0 को आगे लेकर बनाना ही नहीं है, ठीक है। आपको कहाँ शुरू करना है, 3 से शुरू करना है, तो 3 को सबसे आगे लेंगे, सबसे पहले 3 को आगे लिया, 0 और 5 में छोटी कौन सी है, 0 है, 0 को लिखना, फिर 5 को लिखना, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को फिर से आगे लिखेंगे, और यहाँ पर संख्या पलट देंगे, तो 5 आगे आ जाएगा, 0 पीछे चला जाएगा, समझ में आ गया। अब इसके बाद सेम उसी तरह फिर से करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 को आगे लेंगे, और यहाँ पर 0 और 3 में बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, 0, तो उसके बाद 3 को लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और 0 और 3 को पलटेंगे, 3 आगे आ जाएगा और 0 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं आई हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 4 संख्याएं ही बनेंगी इन तीनों को मिलाकर, क्योंकि 0 को आगे लेने पर कभी भी हमारा जो आंसर आएगा वो 2 अंक का ही आएगा, ठीक, 3 अंक का बनेगा ही नहीं। अब देखिए इसके आगे देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान समझना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या दिया गया आपको उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है 6705, 6705। अब यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन चारों को मिला करके। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। इन चारों में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 पहले लिखना। अब 7 के 7 से छोटा कौन सा है, 6 है,
तो 6 लिखना। अब 6 से छोटा कौन सा है? 5 है। अब 5 से भी छोटा कौन सा है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लेना है। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी बन चुकी है। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको। तो चलिए सबसे छोटी संख्या भी हम लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर इस सबसे छोटी सब में 0 है, लेकिन याद रखना 0 को आगे लिखेंगे तो 4 अंक की बनेगी नहीं। कितने अंक की बनेगी? 3 अंक की, जैसे यहाँ पर बन रही थी। इसलिए क्या करेंगे, 0 को हम बाद में लिखेंगे। इससे हम देखेंगे इससे बड़ी कौन सी है। 0 से बड़ी कौन सी है? 5, 6, 6, 7। तो केवल 0 से आगे जो आती है, 0 के आगे क्या आएगी? 5 पहले आएगी। तो 5 को पहले लिखना, उसके बाद अब 0 लगा सकते हो। ठीक है, अब 0 लगा दिया मैंने। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 0 लगा दिया तो अब इसके बाद 6 और 7 देखना है कौन सी बड़ी है। तो 5 0 और उसके बाद 6 बड़ी होती है। ठीक है, 5 से उसके बाद 7। जिसको लिख ले उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने 0 लिखा, उसके बाद आप कहोगे 5 लिखें, नहीं 5 मैंने लिख दिया है, 5 के आगे लिखेंगे। ठीक है, 5 के आगे क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसके आगे क्या देखेंगे। अब देखते हैं हम इसके 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 9 को जितनी बार यहाँ पर कहा जा रहा है, 5 अंकों की कह रहा है 5 बार लिखना है, 6 अंकों की कह रहा है 6 बार 9 को लिखना है, अगर 2 अंकों की कह रहा है 2 बार 9 को। जितनी बार कहे बड़ी संख्या में उतनी बार 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 बार कह रहा है हमको, 5 अंकों की क्या करना है आपको? बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर 9 को कितनी बार लिखेंगे हम? 9 को, तो यहाँ पर 9 को हम लिख देते हैं 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बार मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हमको कह रहा है छोटी संख्या 5 अंकों की। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 लगाना होता है 5 अंकों में, क्योंकि 0 हम लिख नहीं सकते। मैंने यहाँ पर बताया था ना, 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा, ये केवल आपका 4 अंक ही बचेगा। इसलिए सबसे पहले 1 लगाकर उसके बाद जितना बच जाता है उतना 0 लगा देते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक कह रहा है, 2 अंक हो चुके हैं, 3 4 और ये 5। ठीक है, तो कितना होगा? 10,000 जो होगा आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो समझ में आया? आइए चलते हैं इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर, और 8 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको 5 को, 2 को और 1 का और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपको ध्यान से बुक के अंदर देखना है कि स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है। अब 5 का स्थानीय मान आपको सबसे पहले निकालना है। तो इसके लिए बुक पर आएंगे। देखिए यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको देखना है 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं। तो 5 के आगे कितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं? 1 2 3। कितनी है? 3। तो 5 लिखना है और 3 संख्याओं की जगह 0 लगा देना है। मतलब ये आपका किसरे कैसरे स्थान पे है? ये आपका स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान होगा 5,000। क्या होगा? 5,000। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5,000 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का स्थानीय मान बताने के लिए देखेंगे 2 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 1 2, तो 2 हैं, तो इसके अंदर 2 लिख देंगे और 2 0 लगा देंगे। 2 संख्याएं थी। अब 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 3 के आगे 1 संख्या है, तो यहाँ पर 1 0 लगेगा 3 के आगे। और 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान के लिए देखेंगे 1 के आगे कितनी संख्या है? एक भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर एक, केवल एक ही ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए चलते हैं इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। मतलब 2 6 आए हुए हैं, इन दोनों 6 के आपको स्थानीय मान बताने हैं। तो देखिए 9 नंबर में आपका क्या है? 636 है। ठीक है, 636 का स्थानीय मान बताना है। अब देखिए इसका स्थानीय मान क्या है? इकाई दहाई। तो मतलब इसके आगे 2 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले आपको 6 लिखना है और 2 संख्याओं के लिए 2 0 लगाना है। तो पहले वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600 होगा। ठीक, कितना होगा? 600। और इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो केवल 6 होगा। कितना होगा?
केवल 6। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमें आपको दिया गया है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद इनको जोड़ना भी है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3334, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सबसे पहले इसका देखना है स्थानीय मान क्या है। तो इसका स्थानीय मान 3 है और इसके आगे कितनी संख्या है उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्थानीय मान सबसे पहले 3 और इसके आगे तीन संख्या है, 3 जीरो लगा देना। इसका स्थानीय मान कितना हुआ, 3000 हुआ, ठीक। फिर कॉमा लगा देना, मतलब ये अलग हो रहा है। यहाँ पर 3, फिर इसके आगे 3 दो संख्या है तो 2 जीरो, मतलब इसका 300 स्थानीय मान। और इसके आगे 3 के आगे एक संख्या है, मतलब इसका 30 स्थानीय मान कितना होगा, 30, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना भी है। तो जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अब जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको 300 लिख लेना है इस तरह से, और ये 300 को इसके नीचे लिख देना है इस तरह से, और इस 30 को इसके नीचे लिख देना है इस तरह से, और जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर 3 होगा। तो ये जो होगा यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर हो गया हमारा। अब 11वें नंबर पर आ गए हैं हम। 11वें नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये आपका है 22,222, 22,222 में 2 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको सबका स्थानीय मान बताना है और उसको जोड़ना है। तो चलिए सबका स्थानीय मान हम देखते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 22,222। अब देखिए इसका स्थानीय मान क्या है। इसका स्थानीय मान आप देख सकते हैं, इसके आगे कितने जीरो हैं, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, 4 जीरो होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद कॉमा लगा देना, इसके आगे 2 लिखना, 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो। इसी तरह से इसके अंदर भी 2 लिखना, 2 जीरो, इसके अंदर 2, फिर जीरो, फिर इसके अंदर 2, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब सबको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए इस तरह से भी जोड़ सकते हैं आप, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे पैरचो तो यही आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 2, ठीक है, 20,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर 20,000 प्लस 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2, ठीक है। इस तरह से जोड़ना है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का 2 आ जाएगा केवल, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली जो संख्या थी वही आपको प्राप्त हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो है 545 में प्रत्येक प्रथम 5 का तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 5 का और दूसरे 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। 545, तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे 545 का, दोनों 5 का, ठीक है। तो 545 दोनों 5 का स्थानीय मान। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके आगे 2 संख्या है तो 500 होगा। दूसरे वाले क्या होगा, केवल 5 होगा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अब क्या करना है, इसको घटाना है आपको। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर ये कैरी देगा इसको, यहाँ पर 10, ये इसको देगा तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 5 गए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर इसने इसको दे दिया था, यहाँ पर 9 बचा, और ये इसने इसको 1 हासिल दिया था, यहाँ पर 4 बचा। समझ में आ गया आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 495। कितना हो जाएगा, 495। तो प्यार जो यहाँ पर आप सभी का एक्सरसाइज क्या कहते हैं इसको, हाँ, एक्सरसाइज 1A पूरी समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।